बिरसा मुंडा के नाम को बदनाम करने तथा बिरसा मुंडा के नाम को समाप्त करने की गहरी साजिश पिछले लंबे समय से झारखंड के अंदर चल रही है। और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर ये सब कुछ कंटिन्यू रहा तो अगले 5-7 सालों में बिरसा मुंडा का नाम झारखंड के अंदर समाप्त हो जाएगा। चाहे बिरसा मुंडा के नाम से कोई शैक्षणिक संस्थान हो या फिर कोई मृग विहार टाइप का घूमने फिरने का जगह हो या कोई पार्क हो, उसको सिर्फ और सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। उसमें इतनी अव्यवस्थाएं डाल दी जा रही, इतनी कुव्यवस्थाएं डाल दी जा रही हैं कि वो बर्बाद हो जा रहा है। बिरसा मृग विहार है, बिरसा फन पार्क है, जाके देखिए उनकी स्थिति क्या है। अब झारखंड के अधिकारी बिरसा विश्वविद्यालय, जो कृषि विश्वविद्यालय, उसके पीछे पड़े हुए, अब पिछले लंबे समय से पड़े हुए। बिरसा एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है, अब उसको बर्बाद करने की गहरी साजिश चल रही है। मतलब ये साजिश अभी शुरू नहीं हुई, लंबे समय से चल रही है और सब कुछ रोका नहीं गया तो 5-7 सालों में समाप्त हो जाएगा। अब बहुत लंबा साजिश है कि बिरसा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय को, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को खत्म कर दिया जाए। साल 1981 में जून का महीना था, तारीख 26 थी, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है इस उद्देश्य से कि झारखंड के बच्चे कृषि विज्ञान, मौसम, मिट्टी, वनस्पति, इन चीजों की जानकारी प्राप्त करें और उनको नौकरी मिले। लेकिन आज के दौर में यह स्थिति है कि परमानेंट वैकेंसी तो ना के बराबर है और कॉन्ट्रैक्ट पर जो वैकेंसियां निकलती हैं उस पर भी बहुत सारा बवाल होता ही रहता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उसमें सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट के भरोसे चल रहा है। वहां परमानेंट वैकेंसी के नाम पर 2017 में एक बार वैकेंसी निकली थी, अंतिम वैकेंसी जो थी वो भी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं, वो केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र के लिए निकला था। लास्ट 2004 में वैकेंसी आई थी, मतलब परमानेंट वैकेंसी, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं। परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट का कितना असर किसी संस्थान पर पड़ता है वो भी हम आपको बताएंगे। हम एक एक चीज कई एपिसोड्स के माध्यम से आपको बताएं। और ये सब कुछ बर्बाद कोई नेता नहीं कर रहा है, विधायक मंत्री नहीं कर रहे हैं, अधिकारी कर रहे हैं। जो अधिकारी पूरे संस्थान को भी कंफ्यूज करके रखे हैं, जेपीएससी को भी कंफ्यूज करके रखे हैं, खुद को भी कंफ्यूजमेंट में रखे हैं और ये पूरे धड़ल्ले से एक गेम चल रहा है। 1981 में विश्वविद्यालय बनता है, स्थापना होती है उसकी। उसके बाद 1989 में, मतलब 89, 79-89 में थोड़ा देख लीजिएगा, 1989 में पहली परमानेंट वैकेंसी निकाली जाती, पहला परमानेंट वैकेंसी निकलता है। उसके बाद साल 2004 में परमानेंट वैकेंसी निकलता है। उसके बाद अभी तक परमानेंट वैकेंसी के नाम पे शून्य है, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है। आप सोचिए कि वीसी के बाद यानी विश्वविद्यालय के जो मालिक होंगे, मतलब राज्यपाल के बाद वीसी होते हैं, कुलपति के बाद चाहे वो डीए का पद हो, चाहे डीम एग्रीकल्चर का पद हो, चाहे डीएसडब्ल्यू का पद हो, चाहे डीम रजिस्ट्रार का, या चाहे जितने पद हो, सब और सब सिर्फ प्रभार पर चल रहे हैं। वहां कोई परमानेंट आदमी ही नहीं है, मतलब जो पद है उसके वैकेंसी निकला हुआ कोई आदमी नहीं, सब प्रभार पे चल रहा है। कोई किसी डिपार्टमेंट पे है तो उनका प्रभार वहां भी चल रहा है। अब ये बता दीजिए कि अगर वैकेंसी नहीं निकलेगी परमानेंट तो ये प्रभार पे चलता रहेगा या कॉन्ट्रैक्ट पे चलता रहेगा तो कैसे कोई काम करेगा? कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी नौकरी वाला काम करने वाला आदमी और परमानेंट काम करने बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। और इसको एकदम बहुत अच्छे से पता है वहां के जो संबंधित पदाधिकारी हैं, जो उस पूरे यूनिवर्सिटी को रन करना चाह रहे हैं अपने तरीके से। उनको पता है कि अगर ऐसा ही चला, कॉन्ट्रैक्ट पर वैकेंसियां निकलती रही और परमानेंट वैकेंसियों पर पूर्ण विराम लग गया तो बिरसा एग्रीकल्चर 5-7 सालों में बर्बाद हो जाएगा। और पता नहीं ये एक साजिश है, यही चाहते हैं लोग। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर 12 कॉलेजेज आते हैं, 4 एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, गोड्डा, गढ़वा, देवघर, रांची। हॉर्टिकल्चर कॉलेजेज खुटपानी में है, एक वो हो गया। फॉरेस्ट्री के लिए एक कॉलेज है और वेटनरी के लिए एक कॉलेज जो कैंपस के अंदर ही है, फॉरेस्ट्री भी कैंपस के अंदर है। और एबीएम बिजनेस मैनेजमेंट होता है, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, उसका भी कॉलेज कैंपस में ही है। और बायोटेक का कॉलेज भी कैंपस में है। फिशरी का कॉलेज दुमका है, डेयरी का कॉलेज दुमका है और फिशरी का कॉलेज गुमला है। तो टोटल 12 कॉलेज आते हैं। आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि जो फॉरेस्ट्री कॉलेज है रांची कैंपस में, वो पूरे एशिया का उस समय का पहला फॉरेस्ट्री कॉलेज था और उसका उद्घाटन में
उस समय की प्रधानमंत्री लेट इंदिरा गांधी आई थी। उस संस्थान को बर्बाद कर दिया जा रहा है। उस संस्थान में परमानेंट वैकेंसी नहीं होने के कारण, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में होने के कारण उस संस्थान को बर्बाद कर दिया जा रहा है। और हम आपको आगे यानी अगले वीडियो में, जब हम अगले वीडियो पर आएंगे, आपको दूसरे एपिसोड पर लेकर आएंगे, तो बताएंगे कि आखिर कैसे अधिकारी, जेपीएससी, यूनिवर्सिटी, सरकार, ये राजभवन, ये सब कुछ इस पूरे, और इनके अधिकारी, इन सब के अधिकारियों ने कैसे यूनिवर्सिटी को समाप्त कर दिया। वैकेंसी ना हो, कैसे कैसे तिगड़म लगाए, कैसे लोगों को कंफ्यूज किया, नेताओं को कंफ्यूज किया, मुख्यमंत्री को कंफ्यूज किया, राजभवन को कंफ्यूज किया, ये सब अधिकारियों ने मिलकर किया। और कोई देखने वाला नहीं है, कोई ये समझने को तैयार नहीं कि बिरसा एग्रीकल्चर के अंदर एक गड़बड़ चल रहा है, बहुत जबरदस्त गड़बड़ चल रहा है। विथ एविडेंस कौन कौन लोग संलिप्त हैं वो सारी बातचीत हम लेकर आएंगे। फिलहाल हम आपको यही बताने आए थे कि बिरसा एग्रीकल्चर को बर्बाद करने की एक गहरी लंबी साजिश रची गई है पिछले लंबे समय से, और अगर इसको सरकारी हस्तक्षेप से नहीं रोका गया तो ये बर्बाद हो जाएगा। जैसे बिरसा मृग विहार बर्बाद हुआ, आज के दौर में वहां क्या होता है पूरी दुनिया जानती है, पूरा झारखंड जानता है कि बिरसा मृग विहार में अब हिरन से ज्यादा कुछ और चल रहा है। हिरन देखने लोग वहां नहीं जा रहे, कुछ और ही चल रहा है। बिरसा मुंडा के नाम पर जो बिरसा मुंडा के नाम पर जो म्यूजियम, उसके बगल में जो पार्क है, वो बिरसा मुंडा फन पार्क हो गया। ये गहरी साजिश। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आगे आपको हम अगले एपिसोड में, जब भी हम एपिसोड लेकर आए, वो बताएंगे कि कैसे वैकेंसियां गड़बड़ा रही हैं, कैसे जानबूझकर वैकेंसियों को नहीं निकाला जा रहा है, कैसे परमानेंट वैकेंसियों पर पूर्णविराम लगाकर कॉन्ट्रैक्ट में वैकेंसियों को बहाली कराया जाता है, कैसे सब कुछ एक चल रहा है गेम, एक कॉकस कैसे काम करता है, वो सब कुछ बताएं। फिलहाल कमेंट पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। मिलते हैं। जोहार।